हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सादिक पटेल सर। सिग्मा केमिस्ट्री सेंटर में आपका वेलकम करते हैं। आज का अपना टॉपिक छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग है। नीट, जेई और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये इसका अपना खुद का इंपॉर्टेंस है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे काउंट करते हैं? देखो, जनरली हाइब्रिडाइजेशन हम निकालने का तरीका क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल H निकालेंगे हम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, आफ्टर दैट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी काउंट होता भी है, कभी होता नहीं। तो यही कब काउंट होगा, कब काउंट नहीं होगा, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस बनाकर आपको फर्स्ट क्विक आंसर कैसे निकालना इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। वैसे तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में एक लेक्चर का टॉपिक है। जब हम ऑफलाइन में इसको डिस्कस करते हैं तो एक लेक्चर पूरा डिटेल चलता है इसको, जेईई मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आज हम बात करेंगे इन शॉर्ट इसको एक्सप्लेन करने की और समझने की। देखिए स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्पेसीज containing odd इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना मेन टॉपिक है। पहले तो कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसका लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होते क्या है समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अमोनिया, अमोनिया इज NH3, लेवी स्ट्रक्चर 3 सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,5, 5 बॉन्डिंग में 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा यहाँ पर, लेवी स्ट्रक्चर। तो सेंट्रल एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे हम? इस तरीके से 2 4 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, इवन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, ऑड नहीं है। मैंने आपसे कहा CF3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये 3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास 6 एटॉमिक नंबर है तो 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 यहां बॉन्डिंग में शेयर किया, सेकंड, थर्ड और एक फोर्थ, तो कंप्लीट है, एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज मतलब सिंपली आइडेंटिफाई करने का तरीका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एक सिंगल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। क्लियर? तो ये रहेगा इवन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। इसका हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता ही है, कैसे निकालते हैं? ये होता है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 + 1 कितना 4, हाइब्रिडाइजेशन 4 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये जो हम ऐड करके आंसर निकालते हैं ये होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इफ H का आंसर 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, if H is 3 sp2, if H is 4 sp3, 5 है तो sp3d sp3d2 sp3d3, ऐसे चलते हैं। चलो, मेरा मतलब था सिर्फ समझाने का फिलहाल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज इवन समझ में आया? इसका आप रेगुलरली हमेशा पढ़ते भी हो और निकालना है तो ऐसा निकालोगे। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में ऑड इलेक्ट्रॉन sometimes involved in hybridization, sometimes not involved in hybridization। इसी को कैसे डील करते हैं फिर हम, ये सिखा रहा हूं मैं। देखिए स्टूडेंट्स, हटके कंसेप्ट है, अपने तरीके से बताऊंगा, अपने स्टाइल में बताऊंगा, तुरंत समझ जाओगे। समझो कैसे करें। H मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखा मैंने, H और यहां लिखा मैंने हाइब्रिडाइजेशन। इफ H becomes 2, हाइब्रिडाइजेशन टाइप इज sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, इस तरीके से चलते हैं। 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज आने के लिए कंसेप्ट क्या है? देखिए, अब कोई भी स्पेसीज उठा लेंगे जो भी एग्जांपल दिया होगा। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, आप इसका सेंट्रल एटम लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ओके सर, सेंट्रल एटम में और आसान तरीके से चलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का सिंपल तरीका, नंबर ऑफ, ये सिग्मा का सिंबल है,
सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको शॉर्टकट से लिखा मैंने एलपी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा काउंट किया जाएगा। लोन पेयर भी ऑलवेज काउंटिंग में होगा। अब बात इसकी आती है इंपॉर्टेंट, ये कभी काउंट होगा कभी काउंट नहीं होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंटेड, यहां लिख रहा हूं मैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन नॉट काउंटेड। काउंटेड कब करोगे? इफ सेंट्रल एटम हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सराउंडिंग एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंटेड इन H, H मतलब हाइब्रिडाइजेशन, इफ central atom have del positive charge, वो कब आता है? सेंट्रल एटम सराउंडिंग से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज सेंट्रल एटम इज लेस, ईयर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सराउंडिंग एटम। एक नोट लिखा, मैं हर एक एग्जांपल करवाता हूं, पहले कंसेप्ट आया। नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, कब ना काउंट नहीं करना है आपको? दो केस में, केस 1, केस 2। केस 1, इफ सेंट्रल एटम हैव नेगेटिव चार्ज, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सराउंडिंग। केस 1, इफ central atom is, or central atom have del negative charge, so that is central atom more electronegative than surrounding. Or next case, if central atom containing single electron along with lone pair, lone pair के साथ अगर single electron है तो single electron hybridization में कभी भी participate नहीं होता है। if central atom having unpaired, E minus मतलब इलेक्ट्रॉन, with LP lone pair of electrons, अगर lone pair के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, never be counted in hybridization। सेंट्रल एटम पे डेल नेगेटिव है, never be counted in hybridization। सेंट्रल एटम पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, ऑलवेज काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास CH3 डॉट, जिसको हम कहते हैं मिथिल फ्री रेडिकल। लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा फर्स्ट। अब मान के चल रहा हूं लेवी स्ट्रक्चर सबको ड्रॉ करने आता है, ये लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट किया, यस। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट प्रेजेंट, ये तो हट गया यहां से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है, यस। सिंगल इलेक्ट्रॉन की ये केसेस बन गए। सबसे पहले क्या करो, सेंट्रल एटम से H जुड़ा है, कार्बन H, वी नो कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो दैट कार्बन कैरीज del माइनस, हाइड्रोजन कैरीज del प्लस। सेंट्रल एटम कैरीज del पॉजिटिव चार्ज, सेंट्रल एटम है del पॉजिटिव चार्ज, ये केस बना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इधर आए, सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। जब इसमें क्या होगा, नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, जब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। बोलिए, del नेगेटिव नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ना लोन पेयर है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन, हट गया है। तो H का आंसर कितना है बच्चों, सिर्फ 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp2। ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, उम्मीद है क्लियर है। CH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H से, del माइनस del प्लस। सेंट्रल एटम पर del माइनस है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन नॉट काउंटेड इन H, कब,
इफ सेंट्रल एटम हैव डेल नेगेटिव चार्ज। इसके लिए हमने इसको प्लस कुछ ऐड किया ही नहीं, तो H का आंसर 3, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड ये स्टूडेंट्स हमने CF3 रेडिकल, 3 फ्लोरीन इसको, लेवी स्ट्रक्चर, 3 फ्लोरीन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके सर, नेक्स्ट सिग्मा सिग्मा सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन में आ गए सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर फिर से नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। कार्बन फ्लोरीन, वही नो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इधर डेल माइनस इधर डेल प्लस, कार्बन पे डेल प्लस है सेंट्रल पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंटेड इन H, तो अब इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करेंगे, मतलब ऐड करोगे, 3 + 1 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कौन सी टेट्राहेड्रल। क्लियर, गुड। तो इसका एग्जांपल क्या बना स्टूडेंट्स, यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज का CF3, डेल नेगेटिव चार्ज का CS3 डॉट CF3 डॉट, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ओके, इसका एक एग्जांपल करते हैं तो बातें क्लियर हो जाएंगी सब। अब मैं यहां लेता हूं थर्ड एग्जांपल, ClO2। ClO2 का स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट, Cl सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुए 4, रिमेनिंग 3, तो 2 और 1 3। क्लियर, देखो सेंट्रल एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, that is lone pair as well as single non-bonding electron. If central atom having unpaired electron with lone pair of electron, ये केस पहले बताइए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, यस, इसको तो काउंट होना ही है, यस। सिंगल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है क्या, नहीं करना है, इसको लेफ्ट कर दो। क्या हुआ स्टूडेंट्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर तो काउंट करना ही हमेशा, एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 लोन पेयर, पेयर 1 प्लस, इसको काउंट करना है क्या, नहीं, तो हटा दो, 2 + 1 3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर टाइप अरेंजमेंट होगा इसका। अंडरस्टैंड। तो इस कैटेगरी में एग्जांपल क्या रखा स्टूडेंट्स हमने, ClO2। तो यह है बेहतरीन तरीका कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस को डील करने का। ये डिटेल क्यों होता है, मैंने कहा था डिटेल जब करते हैं तो इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर भी मैं 1-2 लाइन में आपको जाते जाते एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसका। ये सेंट्रल एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होता है सेंट्रल एटम के, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बात होती है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता है, sp मिक्सिंग होता है, इनवॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, सो दैट काउंटेड। यहां पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन में परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर ज्यादा होता है, इट रिमेन्स इन p ऑर्बिटल, नॉट इनवॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में सेंट्रल एटम पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अच्छा मेंटेन करता है, तो सिंगल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर ज्यादा होता है, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर है तो p में रहना चाहेगा, डज नॉट इन्वॉल्व इन sp मिक्सिंग, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, या डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज अबाउट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स अभी जो कमिंग एग्जाम है आपके नीट हो, जेई का सेकंड अटेम्प्ट हो या MSCET हो, वहां पर ये कांसेप्ट आपको बहुत बेनिफिशियल देगा कोई भी स्पेसिस का हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त। फर्स्ट ड्रॉप लेवी स्ट्रक्चर, सिंगल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, इतने भी आंसर बनेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आती है तो पूरे इसको अप्लाई करो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन व्हेन central atom have positive charge. It does not counted in hybridization if central atom having negative charge or single electron present along with lone pair of electrons. Okay students, देख लीजिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स लेक्चर ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये लेक्चर छोटा सा इन शॉर्ट आपके बेनिफिट के हिसाब से जो कंसेप्ट बनाया था कैसे लगा आपको।
चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में और आपके लिए और कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं।